नमः। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के मस्तिष्क एवं हृदय स्वरूप परम पूज्य पाद संत द्वय के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने आवास में अवस्थित परम पूज्य पाद महर्षि स्वामी वेदानंद जी महाराज, श्रद्धास्पद परम पूज्य साधु चरण विद्वत जन सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से कहिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के नियमानुसार कर्म के संबंध में महाराज लक्ष्मण और गुह निषाद का संवाद श्रवण कर रहे थे। तत्पश्चात महापुरुषों के मुखारबिंद से हम लोगों ने प्रवचन भी सुना और मैं भी थोड़ी देर आपकी सेवा करूंगा। कर्म तीन तरह के होते हैं। हम जब कर रहे होते हैं कर्म, उसको क्रियमान कर्म कहते हैं। और यही कर्म अच्छा हो या बुरा, यही कर्म जब इकट्ठा होने लग जाता है इसको संचित कर्म बोलते हैं। और यही कर्म जब पुराना हो जाता है और ले करके जब हम भोगने लग जाते हैं उसको कहते हैं प्रारब्ध। भाग्य कहिए, प्रारब्ध कहिए, आपका अपना कमाया हुआ वह कर्म है। और वह कर्म बड़ा बलवान होता है। तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आपन आवई ताहि पही ताहि तहां ले जाए। कर्म के पास आप पहुंच जाएंगे अथवा कर्म आपके पास पहुंच जाएगा। प्रारब्ध इतना तगड़ा होता है। आपका ही कर्म। इसलिए एक महात्मा ने कहा आपका कर्म कैसा है। वर्तमान में आपका कर्म सही है तो वही कर्म, जैसे कहते हैं ना, एक तो होता है वर्तमान कर्म, दूसरा होता है भविष्य और तीसरा है भूत जो बीत गया। तो भविष्य को आपने देखा नहीं, भूत जो बीत गया, तो भविष्य जब भी आएगा वो वर्तमान बन करके आएगा। इसलिए भविष्य को आप वर्तमान को सुधार ले, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। धर्मशास्त्र में आया है कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते।
भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिताजी नंद बाबा से कहा था। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि एक दिन नंद बाबा गोप ग्वाल बाल गोपियां सब मिलकर के दीपावली के समय पुआ पकवान बना रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण की उम्र कितनी रही होगी उस समय? लगभग 7 वर्ष भी नहीं हुआ होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये पुआ पकवान जो बना रहे हैं किस लिए बना रहे हैं? तो नंद बाबा ने कहा, बेटा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्य मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रेरणं पयजयः। जल के देवता इंद्र हैं। इंद्र बारिश करता है, बारिश होती है तो हरी हरी घास होती है, हरी हरी घास होती है तो गैया खाती है, और गैया खाती है तो वो दूध देती है, और उसी दूध का माखन तू खाता है। इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं ताकि समय पर वो बारिश करे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर हम पूजा ना करें तब तो इंद्र बारिश नहीं करेंगे। तो वही उसी से भगवान श्री कृष्ण कहने लग गए कि सबके सब जीव कर्मणा जायते जंतुः, अपने कर्म के अनुसार जीव जन्म लेता है। इसके पहले हमने जैसा कर्म किया है, कर्म के आधार पर उसी तरह के परिवेश में हमारा समावेश हुआ है। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज, जिनका विग्रह स्वरूप आप देख रहे हैं, सुशोभित आपके सामने में, गुरुदेव के एक भक्त थे, गृहस्थ भक्त सिपाही दास, जो अठगामा के थे, और जिला वार्षिक हो चाहे अधिवेशन हो, मतलब जिला वार्षिक अधिवेशन अखिल भारतीय, उसमें अपनी टीम के साथ आते थे और भोजन बनाते थे, रसोइया का काम करते थे वो। तो गुरु महाराज सिपाही दास को एक बार ले गए जगन्नाथपुरी धाम। वहां पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्ति है। तो गुरु महाराज कहते हैं सिपाही दास को, सिपाही दास, यहाँ जो पीतल के बड़े बड़े हंडे देख रहे हो ना, यहाँ खिचड़ी बनती है और जगन्नाथ भगवान को प्रसाद चढ़ता है, तो इस हंडे को पहचानते हो? सिपाही दास ने कहा, हुजूर आपकी कृपा हुई है तो आपके साथ मैं आया हूँ, और पहली बार आया हूँ मैं जगन्नाथपुरी, मैं कैसे पहचानूंगा इन हंडों को? तो परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि सिपाही दास, इसके पहले तुमने जो जन्म लिया था, तुम्हारा कुछ ऐसा कर्म था कि जगन्नाथपुरी में तुम रसोई बनाते थे। इसके पहले तुम जगन्नाथपुरी में थे और यहाँ पर रसोई बनाते थे, भगवान का प्रसाद बनाते थे। अब तुम मेरा प्रसाद बनाते हो, मेरा भोजन बनाते हो। यानी पिछले जन्म में जो आपका कर्म हुआ है, उसी कर्म के अनुसार, उससे बढ़ चढ़ करके जहाँ जन्म होता है, उसी कर्म के अनुसार
इससे साबित होता है भगवान श्री कृष्ण ठीक ही तो कह रहा है, कर्मणा जायते जंतु, अपने कर्म के अनुसार मनुष्य जन्म लेते हैं। कर्मणा जायते जंतु, कर्म नहीं वो विलीयते, और अपने कर्म के अनुसार ही मर जाते हैं। अगर आपने भजन, ध्यान, सत्संग, दान, पुण्य, समाज का सही मार्गदर्शन आपने किया है, समाज का सही आपने दिशा निर्देशित की है, तो आपका जो शुभ कर्म बना हुआ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपका शरीर छूटेगा। तो आपने जो पुण्य किया है, इस कर्म के बदौलत शरीर छूट जाएगा, तो शरीर की अंत्येष्टि क्रिया आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग अंत्येष्टि क्रिया जो कर्मबद्धता के साथ जो कर्म धर्म होता है सब कुछ कर देंगे, लेकिन आपके शरीर से जो सूक्ष्म शरीर निकलेगा, सूक्ष्म शरीर, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, मुंह, 5 विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 19 से युक्त यह शुद्ध स्वरूप आत्मा जब संयुक्त होता है तो सूक्ष्म शरीर कहलाता है। और यही सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से जब निकलता है तो स्थूल शरीर तो यही रह जाता है, और सूक्ष्म शरीर चूंकि कर्मेंद्रियां उनके साथ है, ज्ञान इंद्रियां उनके साथ है, ज्ञान करने के लिए विषय उनके साथ है, तो वह जीव स्वर्ग जाता है। और यहां जो शुभ कर्म किया है, स्वर्ग में वो सारे कर्म उसे दिखाई पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, वहां पर उन पुण्य कर्मों का उपभोग करते हैं, यानी आनंद लेते हैं और देखते हैं। वह जीव देखता है कि मेरे सारे कर्म समाप्त हो गए, इसके बाद क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, इस धराधाम पर मनुष्य के शरीर में प्राप्त पुण्य कृतान लोकान सित्वा शाश्वती समाहा सुचिनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायते, श्रीमान के यहाँ मतलब धनवान के यहाँ, पवित्र कुल में सत्संगी के यहाँ अथवा योगी के कुल में उसका जन्म होता है। कर्म देखिए कितना बलवान होता है। हमारे गुरु महाराज इसी ढंग से समझाते थे, जैसे सिंघनी का दूध सोने के पात्र में ही दुहा जाता है, अगर अन्य पात्रों में दुहा जाए तो सिंघनी का दूध इतना पावरफुल होता है, एल्युमिनियम है, कांसा है, स्टील है, मिट्टी का बर्तन है, वह धीरे 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 टपकते टपकते टपक जाएगा। इतना पावरफुल होता है, इतनी शक्ति होती है उसमें, इतनी ताकत होती है। सोने के पात्र में दुहा जाता है, सोने का जो पात्र होता है वो बर्दाश्त करता है, अगर अन्य पात्रों में दुहा जाए तो वो नहीं टिकेगा। उसी तरह से शुभ कर्म आपने किया है, भजन ध्यान किया है, साधना की है, अच्छे अच्छे शुभ कर्मों को किया है, तो परमात्मा को मनुष्य का शरीर ही बार बार देना पड़ेगा।
अगर अन्य शरीर को परमात्मा देते हैं तो वह शरीर बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा चार्ज है, पावरफुल है। बार बार मनुष्य का शरीर परमात्मा को देना पड़ेगा। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज इस ढंग से समझाते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने इस ढंग से समझाया जो मैंने सुनाया। इसलिए कर्म बड़ा बलवान होता है, बाकी का कर्म आप क्या करते हैं नहीं करते हैं। आप सत्संग सुनिए, आपको बात समझ में आएगी और आप आगे महापुरुषों के मुखारबिंद से आप सर्व